हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी काव्य में रसखान के विषय में पढ़ रहे हैं। रसखान की रचनाओं के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रसखान का स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हम उनके 4 सवैयों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग उनका 5वां सवैया पढ़ेंगे। तो 5वां सवैया आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लिए मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। बच्चों, एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दही हैं। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। कान भये बस बांसुरी के, यहाँ पर एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि कान भये, कान्हा हो गए, बस बांसुरी के। किसके बस में हो गए? बांसुरी के। कान भये बस बांसुरी के, कृष्ण भगवान अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। अब ऐसे में जब कृष्ण भगवान बांसुरी के ही बस में हो गए तो गोपिका परेशान होकर कह रही है कि अब कौन सखी हमको चाहिए। तो हमको अब कौन चाहेगा, क्योंकि अब तो वो बांसुरी के बस में हो गए। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस दोष रहे संग साथ लगी। निस दोष, निशा माने रात और दोष माने दिन। तो निस दोष रहे संग साथ लगी, रात दिन बांसुरी कृष्ण के साथ लगी रहती है। निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। ये जो सौत का ताप है, या सौत का ताप मतलब यहाँ पे होगा कष्ट। तो ये सौत का जो कष्ट है, हम इसको क्यों सहें। जिन मोह लिया मनमोहन को, जिस बांसुरी ने कृष्ण भगवान को अपने वश में कर लिया, अपने मोहित कर लिया उनको। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन्होंने जिन मनमोहन को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया। रस खानी सदा हमको दही हैं। अब तो हमको ये हमेशा कष्ट होता रहेगा इस बात का कि कृष्ण भगवान बांसुरी को ज़्यादा चाहते हैं, उसके वश में हो गए हैं। निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। वो रात दिन सौत की तरह साथ में लगी रहती है। तो ये सौत का ताप हम क्यों बर्दाश्त करें, ये सौत का कष्ट हम क्यों सहें। यानी गोपियों को बांसुरी जो है वो सौत की तरह लगने लगी है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि यह सौतनी तापन क्यों सही है, हम इस कष्ट को क्यों बर्दाश्त करें, क्यों सहें हम इस कष्ट को। क्योंकि वो सौतिन की तरह दिन रात कृष्ण भगवान के साथ लगी रहती है। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन को अपने वशीभूत कर लिया, अपने वश में कर लिया। रस खानी सदा हमको दहिए, ये जो कष्ट है ये हमको सदा पीड़ा देता रहेगा कि मुरली जो है वो कृष्ण की ज़्यादा प्रिय हो गई। तो ये सौत की तरह वो हमें कष्ट देती रहेगी। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। अब तो पूरे ब्रज में बांसुरी का ही राज है। तो ये ताप न सहना पड़े, ये सौतन कष्ट न सहना पड़े, इसके लिए यही एक रास्ता हम लोग के पास है कि हम लोग यहाँ से
भाग जाएं और पूरे ब्रज में बंसुरी का ही राज हो। हाँ तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि गोपिकाएं बांसुरी को लेकर के कितना परेशान हैं, कितनी पीड़ा का अनुभव कर रही हैं। आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पद्यांश में रस जो है वो श्रृंगार रस है, छंद सवैया है। बस बांसुरी में ब शब्द 2 बार आया है और संग साथ यानी इसमें स शब्द 2 बार आया है। सवै सखी स शब्द की यहाँ पे आवृत्ति हुई है। तो इस तरह बस बांसुरी में ब शब्द की आवृत्ति हुई, संग साथ में स शब्द की आवृत्ति हुई, सवै सखी में स शब्द की आवृत्ति हुई। तो इस तरह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और ऐसा ही एक वर्णन सूरदास जी ने भी किया है अपने काव्य में। सखी जी मुरली लीजे चोरी, उसने भी, सूरदास ने भी ये दिखाया है कि ये वर्णन किया है कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो हम लोग कृष्ण की बांसुरी ही चुरा लेते हैं। और यहाँ पर उनको बांसुरी को सौत का रूप दे दिया है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने आपको रसखान के 2 सवैयों के बारे में आपको अर्थ बताया। हमें उम्मीद है कि आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम रसखान के आखिरी सवैये को आपको पढ़ाएंगे। ये अंतिम सवैया है उनका। ये आपके स्क्रीन पर, हाँ ये आपके देखिए स्क्रीन पे बच्चों आ गया। ये इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भावत वोहु मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। बच्चों, इस सवैये में कृष्ण के विरह से व्यथित व्याकुल एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मोर का पंख मैं सिर के ऊपर लगा लूँगी। जैसे कृष्ण भगवान अपने सिर पर मोर का पंख लगाते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर का पंख मैं अपने सिर के ऊपर लगा लूँगी। गुंज की माला गले पहिरऊंगी, जैसे गुंज पुष्पों की माला वो अपने गले में पहनते हैं, मैं वैसे ही उनकी नकल करके मैं गुंज माला भी अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, पीला वस्त्र धारण कर लूँगी। लकुटी जैसे कृष्ण भगवान लेते हैं वैसे मैं लकुटी भी ले लूँगी। लाठी मतलब डंडा, मैं लकुटी भी ले लूँगी। वन गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी, मैं वन में घूमूंगी। गोधन जैसे कृष्ण भगवान गाते हैं गायों को चराते समय गीत, वो गीत भी मैं गा लूँगी। मैं ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी, मैं वो सब करूँगी जो कृष्ण भगवान करते हैं, ताकि तुमको लगे कि कृष्ण भगवान सामने हैं और तुम्हारी विरह वेदना थोड़ी सी कम हो जाए। वो क्या क्या करने को कह रही है? मोर पखा, मोर पंख को सिर ऊपर राखी हूँ, अपने सिर पर पहन लूँगी, अपने सिर पर रख लूँगी। गुंज की माला गले में पहन लूँगी। पीला वस्त्र जैसे कृष्ण भगवान पहनते हैं वो मैं पीला वस्त्र भी पहन लूँगी, और उनकी तरह मैं लकुटी भी ले लूँगी, लाठी भी ले लूँगी। वनों में मैं गायों को चराने भी चली जाऊँगी। गोधन जो वो गाते हैं गीत, वो गीत भी मैं गाऊँगी। ग्वारनी संग फिरूंगी, ग्वाल और ग्वालों के साथ मैं घूमूंगी भी जंगल में, वन में, गायों को चराते समय। भावत वो ही मेरो रस खानी, जो
तुम्हें अच्छा लगता है, कृष्ण का जो जो काम तुम्हें पसंद आता है, तुम्हें मन को अच्छा लगता है। रसखान कवि कह रहे हैं कि वो गोपिका कह रही है उससे कि मैं वो सारे काम करूँगी, उनका वो सारा स्वांग मैं करूँगी जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सुख पहुँचाए। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, मैं उनकी सारी नकल करूँगी, जैसा वो करते हैं वो सब मैं करूँगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, तेरे कहने से मैं कृष्ण भगवान की सारी चीज़ों को करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन या मुरली, ये जो मुरली है ना, मुरलीधर की, मुरलीधर यानी कृष्ण भगवान, मुरली को धारण करने वाले। तो ये जो कृष्ण भगवान की मुरली है, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अधरान धरी, अधर माने होता है ओठ, अधरान धरी यानी ओठों पे रखी हुई, अधरा न धरूंगी। इसको अलग अलग करके पढ़िए बच्चों। अधरान धरी यानी जो ओठों पे रखी गई है मुरली, कौन रखा है? कृष्ण भगवान, वो बजाते हैं तो मुरली को ओठों पे रखते हैं। तो अधरान धरी अधरा न धरूंगी, अधर माने ओठ, न धरूंगी नहीं रखूंगी, क्योंकि गोपिका को मुरली से बहुत ईर्ष्या है। वो मुरली को अपने ओठों पर क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि वो मुरली को सौतन समझती है। अभी इसके पहले हमने आपको बताया ना कि मुरली जो है वो गोपियों के लिए सौतन हो गई है, क्योंकि जब वो मुरली बजाते हैं तो किसी की ओर ध्यान नहीं देते, उनको समय भी नहीं दे पाते हैं। तो उनको ये लगता है कि जब वो मुरली बजाएंगे तब वो हमारी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने मुरली को सौत के रूप में देखा है। तो सारा स्वांग वो कर लेगी, सारा नाटक वो कृष्ण भगवान का कर लेगी, लेकिन ओठों पे रखी हुई उनकी जो मुरली है वो अपने ओठों पर नहीं रखेगी, क्योंकि वो मुरली जो है उनको सौत की तरह पीड़ा देती है। बच्चों, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको इसमें काव्यगत सौंदर्य बताते हैं। इसमें रस है श्रृंगार रस, छंद है सवैया, अलंकार है गोधन ग्वारन अनुप्रास अलंकार। गोधन ग्वारन में ग शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और सब स्वांग, इसमें स शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, इसमें एक और आया अधरान धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पे अधरान न शब्द जो है वो 2 बार आया, तो अधरान जो आया वो एक जगह तो एक साथ आया अधरान, और दूसरी जगह जो ये शब्द आया अधरा न, इसमें न अलग कर दिया है। तो अधरान का अर्थ हुआ ओठों पर, और अधरान न ओठों पर नहीं। शब्द एक ही है बच्चों, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। आप लोगों ने ये अलंकार पढ़ा होगा ना कि जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए, एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? यमक अलंकार। तो यहाँ पर अधरान धरी अधरा न धरूंगी, तो अधरान शब्द यहाँ पर 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक अधरान का अर्थ है ओठों पर, और एक अधरा न यानी ओठों पर नहीं। तो यहाँ पर इस तरह बच्चों इस सवैया में यमक अलंकार है। फिर भाषा यहाँ इसमें ब्रज है और शैली मुक्तक शैली है। तो बच्चों, आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए। और आप खूब मेहनत कीजिए बच्चों, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी एक दिन, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।